दोस्तों टैली के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं आज टैली के दूसरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को कैपिटल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके बिजनेस में होगी कैपिटल। आप लोगों को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके साथ साथ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पैसों को आपको करना है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे गारमेंट्स का, तो क्योंकि आपने देखा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो कंपनी होगी वो है गारमेंट्स की, और गारमेंट्स कंपनी के अंदर हम चाहते हैं कि हम अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। और सबसे पहले हम लोग को अपने बिजनेस के अंदर एसेट्स लानी होगी। अब एसेट्स क्या आ सकती है, जैसे कोई फर्नीचर या कोई भी एसेट जो बिजनेस में रिक्वायर्ड है इन द बिजनेस ऑफ गारमेंट। तो गारमेंट के बिजनेस में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो है आपका एसेट। और अगर आपने पैसा यूज कर लिया है फिक्स एसेट के अंदर, तो अब आपके पास जो भी पैसा रिमेनिंग है आप उसे कहां होल्ड करके रखेंगे, या तो कैश में और या तो बैंक में। दोस्तों ये एक तरीका होता है जिससे कि आप काम कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को एक जगह की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब वो जगह आप लोग कैसे लेंगे, या तो आप किराए पर लेंगे या तो आप जो वो जगह खरीद लेंगे। तो दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं आज की फिर से एक और नई वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको काम करना है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। तो दोस्तों ये है लेक्चर 2। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें वो वीडियो। दोस्तों बात करते हैं, चलिए अब टैली प्राइम पर अगली कंपनी की। तो दोस्तों अब इस कंपनी पर हम लोग काम करने वाले हैं। ये कंपनी वेंकटेश्वर ट्रेडर ओपन हुई है। जैसे ही मैंने टैली ओपन किया ये कंपनी खुल गई। अब मुझे उस कंपनी को ओपन करना है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी। तो उस कंपनी को मैंने दूसरे लोकेशन पर बनाया था और आप देख सकते हैं ये वही लोकेशन पर बाय डिफॉल्ट टैली खुलते ही ये कंपनी खुल गई है। और मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले इसे शर्ट, और शर्ट करने के बाद मुझे कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के लिए मैं यहां पर करूंगा स्पेसिफाई पाथ, और स्पेसिफाई पाथ करने के बाद मुझे वो फोल्डर ओपन करना पड़ेगा जहां पर मैंने कंपनी को क्रिएट किया था। तो दोस्तों ये था वो लोकेशन जहां पर मैंने कंपनी को क्रिएट किया था। और कॉपी करते हैं उस लोकेशन को और यहां पर कर देते हैं पेस्ट और देन एंटर। आप देख सकते हैं आपके पास कंपनी आ चुकी है अभिषेक गारमेंट, और अब यहां पर आप करेंगे एंटर और आपकी वो कंपनी खुल गई है। तो दोस्तों अब चलते हैं वर्क पर और आप समझते हैं कि इस पर काम कैसे करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों बिजनेस में सबसे पहले कैपिटल और लोन की तरफ से पैसा आपके बिजनेस में आता है। तो आप देख सकते हैं पैसा जो भी आपके बिजनेस में आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल स्टार्टिंग बिजनेस है और मैंने आपको जैसा कि बताया कि बिजनेस में आपको सबसे पहले अपना पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर आपका पैसा नहीं है, आपके पास नहीं है, कम पड़ जाता है, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक लेजर, और लेजर क्रिएट करना है कैपिटल का। और कैपिटल को आप ग्रुप में रखेंगे कैपिटल के। और अब आपको और इंफॉर्मेशन को फिल नहीं करना है, आपको सीधा डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस पर आना है। तो आप प्रेस करिए यहां पर कंट्रोल एंड की, और कंट्रोल एंड की के बाद आप डालेंगे यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो कि है आपका 20 लाख रुपए। और 20 लाख रुपए डालने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिकली। और अब एंटर करते ही आपके पास टोटल अरेंजमेंट 20 लाख रुपए का हो चुका है। अब दोस्तों आपने लिया है एक और लोन, और यहां पर लोन से भी आप पेमेंट लेकर आए हैं बिजनेस के अंदर। और अब ये एक ग्रुप जाएगा जिसके अंदर लोन लायबिलिटी है, यानी बिजनेस के ऊपर एक कर्ज और चढ़ गया। कितने का? 20 लाख रुपए का तो आपने दे दिया बिजनेस को, और दूसरा आप लोन ले लिया बिजनेस ने, कितने का वो आपको यहां पर बताना है। और एंटर करके भी आप आ सकते हैं, या आप कंट्रोल एंड प्रेस करिए और आप यहां पे अमाउंट बताइए 350,835, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं आपका टोटल जो अब डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 23,50,835 रुपए का, जिसमें आप लोग को ये पता है कि अब इतना ही बैलेंस आप लोग को डेबिट भी करना होगा। आपका डिफरेंस 0 रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखेगा। तो दोस्तों एंटर करते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों अब बताते हैं कि ये पैसा आप लोग बिजनेस में कहां लगाएंगे। तो बिजनेस में सबसे पहले आपने लगा दिया है पैसा, और पैसे को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप गारमेंट्स का शोरूम खोलने वाले हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले फर्नीचर
इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यानी कि रिनोवेशन का काम आपको कराना पड़ेगा। तो रिनोवेशन के काम के लिए आपको पैसा लगाना है और अब ये सारे के सारे वर्क आपके रिनोवेटिव वर्क हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी हैं आपकी फिक्स एसेट और एक साथ आपको फिक्स एसेट क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। गेटवे ऑफ टैली पर आप आएं और यहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे आने के बाद आपको लेजर पर आ जाना है और लेजर के आने के बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा मल्टी लेजर क्रिएट का ऑप्शन, जिसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट एच और ऑल्ट एच प्रेस करने पर आपको मल्टी क्रिएट पर जाना है और मल्टी क्रिएट पर आपको यहां पर लिखना होगा कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप फिक्स एसेट क्रिएट करना चाहते हैं और आप फटाफट से आप दे दीजिए उन सभी फिक्स एसेट के नाम। तो जैसे ही आप फिक्स एसेट के नाम देंगे सिर्फ आपको अमाउंट डालना होगा और सारा का सारा काम अपने आप ही टैली जो है करता चला जाएगा। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो कि आप अपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो दोस्तों यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल्स एंड फिटिंग्स बना दी है, ये मैं फटाफट से बना देता हूं फिर मैं आपसे बात करता हूं। मैंने बना दिया है सारे के सारे एसेट एंड देन एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद मेरे सारे के सारे एसेट तैयार हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पास फिक्स एसेट के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब चलते हैं दोस्तों वापस क्रिएट पर और क्रिएट पर जाने के बाद सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंस जो है 7,04,835 रुपए का आ रहा है, जो कि अभी आपका कैश के अंदर आपका बैलेंस जो जाना है वो है 2,0835 रुपए का। तो यहां पर आप कैश जैसे ही लिखेंगे और एंटर करते ही आपको यह मैसेज देगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कहते हैं कि भाई ये जो नाम है ऑलरेडी क्रिएटेड है टैली के अंदर, यानी कि कैश का और पीएनएल का लेजर टैली के अंदर पहले से बना हुआ होता है, सिर्फ आपको उसमें बैलेंस डालना है। तो आपको करना होगा यहां पर पेज अप और पेज अप करते ही आप देखें पेज अप करते ही आपके वो सारे लेजर्स आपको दिखाएगा और उनमें आपको सिर्फ कैश का लेजर ढूंढना है जिसके अंदर कोई ना कोई बैलेंस ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैश का लेजर आपको दिखाई दे रहा है, बस आपको यहां पर आना है एंटर करते हुए कंट्रोल एंड और यहां पर कंट्रोल एंड प्रेस करते ही आप बैलेंस डाल दीजिए कैश का जो कि है 2,0835 रुपए का। उसके बाद आप एंटर करेंगे और आप देखेंगे आपका जो रिमेनिंग बैलेंस जो बचा वो 5,04,000 रुपए का बचा। तो बिजनेस में अब आपको रिमेनिंग बैलेंस को क्या करना है, यहां पर डालना है। तो एसबीआई के अंदर आप वो बैलेंस डाल सकते हैं क्योंकि यहां पर बोला है जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो बैंक अकाउंट के अंदर रहेगा। इसकी कोई डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, सिर्फ ये बोला कि जो अमाउंट है वो आप इसमें एंटर कर दीजिए। तो कंट्रोल एंड के साथ मैं आ जाता हूं लास्ट पे और 5,04,000 रुपए का जो अमाउंट है मैं यहां पर फिल कर देता हूं। जैसे ही मैंने फिल किया आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आपका इक्वल हो चुका है। तो दोस्तों अब इसे कर दीजिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अपनी बैलेंस शीट देखने के लिए आप जाइए गेटवे ऑफ टैली पर और गेटवे ऑफ टैली पर आपको रिपोर्ट सेक्शन के अंदर बैलेंस शीट दिखेगा। ऑल्ट F1 प्रेस करिए डिटेल के अंदर, आप देख सकते हैं आपका टोटल बैलेंस शीट का ये आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अपनी बैलेंस शीट को किया कंप्लीट और अब चलते हैं एक और ट्रांजैक्शन पर जो कि है रेंट का, क्योंकि आपके पास पैसा आ चुका है, आपने अपने लिए फिक्स एसेट भी खरीद ली है और कैश में भी और बैंक में भी आपके पास पैसा है। तो अब आपको करना यह चाहिए कि कोई एक किराए पर शोरूम ले लेना चाहिए जिसमें आप अपना गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको रेंट ऑफ शोरूम दिखाई दे रहा है जो कि 80,000 रुपए आप पे कर रहे हैं कैश में। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और वाउचर पर आना है और वाउचर में आपको पेमेंट एंट्री करनी है। और पेमेंट एंट्री के दो मोड होते हैं दोस्तों, एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री। अगर आप सिंगल एंट्री मोड करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एच और कंट्रोल एच से आपको डबल एंट्री सिंगल एंट्री दोनों के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसी तरीके से बात करें अगर टैली ईआरपी में तो वहां पर ये ऑप्शन आपको F12 प्रेस करके दिखाई देंगे। तो F12 प्रेस करेगा वहां पर और अगर आपको सिंगल एंट्री मोड दिखाई दे रहा हो और अगर आपको डबल एंट्री में काम आता हो तो आप वहां पर उस ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं डबल एंट्री में काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे डेबिट क्रेडिट मोड ज्यादा आसान लगता है। और अब देखिए दोस्तों यहां पर मुझे डेबिट का एक लेजर चाहिए जो कि है रेंट ऑफ शोरूम। आप देख सकते हैं मैंने एक लेजर क्रिएट कर रखा है जो कि है रेंट ऑफ शोरूम का और ये लेजर मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑल्ट सी करके यहां पर अगर आपको कोई नया लेजर बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके। अब डेबिट ही क्यों, क्योंकि आप देखिए आपके पास से जो भी पैसा जाएगा वो कैश जाएगा, यानी जब भी आपको पेमेंट की एंट्री करनी है तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्रेडिट हमेशा कैश या बैंक रहेगा और डेबिट हमेशा वो चीज रहेगी जो आप लोगों का एक्सपेंस होगा या आपकी किसी पार्टी का नाम होगा या आपका कोई एसेट का नाम होगा। यानी आपकी डेबिट सिर्फ तीन चीजें हो सकती हैं, या तो एसेट का नाम आप यहां पे लिख सकते हैं, या तो एसेट का नाम, या तो पार्टी का नाम, या तो एक्सपेंस का नाम। तो इस समय अभी आपको तीनों में से सिर्फ
एक्सपेंस का नाम दिया हुआ है तो आपने यहां पर एक्सपेंस का नाम बना लिया है। तो दोस्तों ऑल्ट सी करके जैसे ही आप एक्सपेंस का नाम बनाएंगे कुछ इस तरीके से एक्सपेंस का नाम बनेगा। आप देखिए इसे मैंने रेंट ऑफ शोरूम लिखा और उसके बाद इसे ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्यों लिया मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट खर्चों की। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप इनडायरेक्ट खर्चा मैंने क्यों लिया है और डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, दोनों समझ लेते हैं यहीं पर। और दोस्तों सबसे पहले बात करें डायरेक्ट खर्चों की, तो डायरेक्ट खर्चे वो है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई खर्चा आप करते हो और जिससे आपका प्रोडक्शन इफेक्ट होता है तो वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट कहलाते हैं। जैसा कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको पेन मैन्युफैक्चर करना है और पेन मैन्युफैक्चर करते समय आपको जो मटेरियल लगेगा वो आपका डायरेक्ट खर्चा है, और जो वेजेस देंगे आप लोग उस वर्कर को जो पेन मैन्युफैक्चर करने में यूज हो रहा है तो उसका भी खर्चा आपका डायरेक्ट खर्चा है, यानी वेजेस आपका डायरेक्ट खर्चा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका डायरेक्ट खर्चा है। जो फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी लगेगा उस पेन को बनाने में वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट खर्चा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट होंगे। लेकिन बात करें इनडायरेक्ट खर्चों की, तो इनडायरेक्ट खर्चे वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालते हैं। जैसा कि रेंट ऑफ शोरूम, यानी आप शोरूम का रेंट देंगे तो उससे आपकी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप सैलरी देंगे अपने अकाउंटेंट को तो उससे आपकी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे आपका प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट कहलाएंगे जिनसे कोई भी इफेक्ट आपके प्रोडक्शन पर नहीं पड़ेगा, यानी प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगी। यानी अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई मटेरियल परचेज करके लाते हैं बिजनेस में तो जो एक्सपेंसेस पे करते हैं कैरेज का, यानी कि भाड़ा जो पे करते हैं सामान लाने का, तो वो भी आपका डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन अगर मान लीजिए बिजनेस से जो आपका सामान है वो जा रहा है तो भाड़ा जब पे करेंगे आप लोग, जो भी आप एक्सपेंस पे करेंगे वो सारा का सारा खर्चा आपका इनडायरेक्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर टैक्सेस की बात करें तो वो भी एक इनडायरेक्ट खर्चा है, इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी एक इनडायरेक्ट खर्चा है। यानी कि कहने का मतलब है मोस्टली खर्चे आपके बिजनेस में क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट खर्चे बहुत ही कम होते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, और प्रोडक्शन से रिलेटेड होने वाले खर्चे आपके बिजनेस में बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यही कहलाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हमने ले लिया है इसे इनडायरेक्ट क्योंकि ये रेंट ऑफ शोरूम है, इसलिए इसका कोई भी इंपैक्ट आपके प्रोडक्शन पर नहीं पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए एक इनडायरेक्ट खर्चा है। तो दोस्तों इसे कर देंगे एंटर, और एंटर करने के बाद आप कर देंगे इसे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद अब डालेंगे आप इसका अमाउंट जो कि है 80,000 रुपए, और उसके बाद आप बताएंगे कि जो मोड ऑफ पेमेंट है आपने किस में की है, यानी कि आपने कैश से किया है या SBI बैंक से किया है। दोस्तों अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो कैश का है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि पेमेंट वाउचर जब भी आप करें तो उसके अंदर आपको कैश या बैंक के अलावा क्रेडिट में कुछ और देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आपने कुछ और लिया तो वो आपको एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। इसलिए आप लोग को यहाँ पे कैश या बैंक में से कोई एक ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों एंटर कर देते हैं अब इसे, और यहां पर आप चाहें तो नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका ये जो एंट्री है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं अपनी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट देखिए आपका बैलेंस शीट में एक इफेक्ट हो चुका है, आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा आप लोग ये भी चेक करिए कि जो आपका कैश इन हैंड का जो बैलेंस था जो कि 2 लाख था पहले स्टार्टिंग में, वो अब 1,20,000 का हो चुका है, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो कि है 80,000 रुपए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा आज का पहला वर्क हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।